लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोशनी से गाई। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डबलिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेटिक्स, लेप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। Namaste. I greet you all in Jesus' precious name. This week there will be a pastor who will speak to you. His name is Pastor Mathai, and he is a very good man of God. He is the pastor of the Cornerstone Church in Chennai, and I would like you to listen to him and to learn from him this week. Greetings to you in the name of Jesus Christ who is coming very soon. बहुत ही जल्दी वापस आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को अभिवादन। It's a great joy for me to meet you again. और ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि मैं आपसे फिर मुलाकात कर पा रहा हूँ। I want to encourage you today from the Word of God. आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। God loves you, cares for you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपकी देखभाल करता है, परवाह करता है। In this journey of life, you are never alone. इस जीवन की यात्रा में आप कभी अकेले नहीं हैं। He will protect you and preserve you from all evil and danger. और वो आपकी सुरक्षा करेगा, हर एक बुराई से वो आपको बचा कर रखेगा। Today I want to speak to you how important we human beings are to God. और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम लोग जो कि मनुष्य हैं परमेश्वर के सामने कितने महत्वपूर्ण हैं। The Bible says how God created man. बाइबल ये बताती है कि किस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। God did not create man by just speaking the word, परमेश्वर ने मनुष्य को केवल वचन बोलने के द्वारा ही नहीं बनाया, because all other things he created by speaking the word. क्योंकि बाकी सारी चीजों को उसने केवल वचन बोलने के द्वारा ही बनाया है। He said, "Let there be light," and there was light. उसने कहा कि ज्योति हो और ज्योति हो गई। He brought all things into existence by speaking them as his word. और उसने अपने वचन के रूप में उन सारी बातों को कहने के द्वारा इन सारी चीजों का अस्तित्व मिलाया। But when it came to creation of man, लेकिन जब मनुष्य की सृष्टि की बात आती है, God Almighty humbled himself. सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने आप को नम्र किया। If you turn with me to Genesis, अगर आप मेरे साथ निकाले उत्पत्ति किताब chapter 2, अध्याय 2 verses 7 says, वचन 7 इस तरह से कहता है, "And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul." तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन He गया। could have very well said, "Let there be man." और वो तो अच्छे से कह सकता था, चलो मनुष्य बन जाए। But in the creation of man, लेकिन मनुष्य की सृष्टि में unlike all other creation, बाकी सारी सृष्टि से बिल्कुल अलग God takes a special interest. परमेश्वर खास दिलचस्पी लेता है। He humbles himself. वो अपने आप को नम्र करता है। He comes to the earth. वो पृथ्वी पर आता है He takes sand, dust in his hand. और वो अपने हाथों में मिट्टी को लेता है With his fingers, he forms the body of man. और अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से वो मनुष्य के शरीर He को बनाता है breathes into that nostrils the breath of life. और वो उसके नथनों में जीवन की श्वास, यहाँ पर जीवन की श्वास फूंकता है। That is why God loves man more than any other creation. और इसीलिए परमेश्वर जो है वो तो बाकी सभी सृष्टि से बढ़कर मनुष्य से प्रेम करता है। In the Bible, it is written बाइबल में इस तरह से लिखा है, in 2 Peter दूसरा पत्रस chapter 2, अध्याय 2 verses 4, वचन 4 में इस तरह से कहता है, and also in Jude verses 6. और साथ में यहूदा की पत्री वचन 6 में, Verses talks about the angels of God who sinned. और ये दोनों जो वचन है ये तो परमेश्वर के स्वर्गदूत के बारे में कहते हैं जिन्होंने पाप किया।
But God did not forgive them. लेकिन परमेश्वर ने उन्हें क्षमा नहीं किया, They were immediately punished. उन्हें तुरंत दंड दिया गया। But when man sinned, लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया, when man disobeyed the word of God, जब मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की आज्ञा भंग की, he came searching for man. वो मनुष्य को ढूंढते हुए आया। The Bible says बाइबल ये कहती है in the book of Genesis, उत्पत्ति की किताब में chapter 3, अध्याय 3 में in verses 9, और वचन 9 में देखिए, God called out to Adam, "Where art thou?" और परमेश्वर ने यहाँ पर आदम को पुकारा कि हे आदम तू कहाँ पर है। He was searching for man, वो तो मनुष्य को ढूंढ रहा था and he found him, और उसने उसे पा लिया, and he understands that he sinned. और उसने ये भी समझ लिया कि इसने पाप किया है। He found a way to cover their sin, and he gave them a promise that through Savior Jesus, the sin will be completely removed. और उसने वहां पर एक जरिया बनाया कि उनके पापों को ढाके, और उनसे वादा किया, प्रतिज्ञा की कि यीशु मसीह उद्धारक के द्वारा उनके पाप क्षमा किए जाएंगे। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Psalmist David says like this भजनकार दाऊद इस तरह से कहता है in Psalms 8. भजन संहिता 8 में, I'll read that portion to you. मैं आपके सामने अब इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। In verse 4 onwards, वचन 4 से आगे हम देखते हैं, what is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। Thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet. तूने उसे अपने हाथों के कामों पर, अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। The psalmist is so awed by the love of God for man. और मनुष्य के लिए परमेश्वर का जो प्रेम है, उसे देखकर ये भजनकार तो बहुत पूरी तरह से चौंक जाता है। So if you are a person who is thinking God does not love you, care for you, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ये सोचते हैं कि परमेश्वर आपकी परवाह नहीं करता है, वो आपसे प्रेम नहीं करता है, today you have a message, a good news from the Bible saying God does care for you. तो निश्चय आज आपके पास में बाइबल से एक खुशखबर है, शुभ संदेश है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Amongst all the creations he has done, और उसने जो सारी सृष्टि बनाई है उन सभी के बीच, all the great planets, और बड़े बड़े ग्रह जो उसने बनाए हैं, the great lights, और बड़ी बड़ी ज्योति जो उसने बनाई the है, universe, ये पूरा संसार बनाया, all living things, ये सारी जीवित चीजें, non-living things, ऐसी चीजें जो बेजान amongst हैं, all that God loves man. और उन सभी में परमेश्वर जो है मनुष्य से प्रेम करता है। But when sin entered into man's life, लेकिन जब पाप मनुष्य के जीवन में आता है, according to Isaiah chapter 59, यशायाह अध्याय 59 के अनुसार verses 2 and 3, वचन 2 और 3 में देखिए, your iniquities separated between you and your God, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है, and your sins have hid his face from you that he will not hear. और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। So it is our sin, our iniquity that has prevented us from knowing the living God. और ये तो हमारे पाप है, हमारे अधर्म में जो हमें परमेश्वर को जानने से रोकते हैं। It is our sins that cut off God from us. ये तो हमारे पाप है जो परमेश्वर को हमसे दूर कर देते हैं। We can see that happening in the very first time with Adam, और हम इसे देख सकते हैं कि ये पहली बार यहाँ पर आदम के साथ होता है, because in the beginning क्योंकि शुरू में आदि में God and Adam had perfect relationship. परमेश्वर जो है और परमेश्वर का और आदम का बिल्कुल सिद्ध ऐसा संबंध था। According to Genesis 1:28, उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 28 के अनुसार he gave him dominion over everything. उसने उसे सारी बातों के ऊपर में अधिकार दिया। He gave him the power to subdue everything. उसने उसे सामर्थ्य दी कि सारी बातों को वो अपने वश में कर ले। And the Lord had conversation, and he used to walk with man. और जो परमेश्वर है यहाँ पर बातचीत करता था, मनुष्य के साथ साथ चलता था। According to Genesis chapter 2, उत्पत्ति अध्याय 2 के अनुसार the Bible says that God, after having made this Eden, he brought man personally and left him there. परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका बनाई तो उसने व्यक्तिगत रूप में मनुष्य को वहां पर लाया और वहां पर उसने रख दिया।
Genesis 2 verse 8 says that. उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 8 यही तो कहता है। And the Bible says in the 15th verse again, और फिर यहाँ पर 15 वचन में बाइबल फिर से कहती है, the Lord God took man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। So close in fellowship. वो तो परमेश्वर के साथ की संगति में इतना करीब था। But when sin came in, लेकिन जब पाप आ जाता है, the same God, वही परमेश्वर according to Genesis chapter 3, उत्पत्ति अध्याय 3 के अनुसार he drove man out of the Garden of Eden. Verse 23 and 24 says that. वचन 23 और वचन 24 उत्पत्ति अध्याय 3 में ये कहता है कि उसने आदम को वहां पर अदन की वाटिका से निकाल दिया। He drove the man. Genesis 3:24. उत्पत्ति 3:24 कहता है कि उसने मनुष्य को वहां पर उस वाटिका से निकाल दिया। Hallelujah. हालेलुया। It is sin that separated God and man. और ये तो पाप था जिसने परमेश्वर को और मनुष्य को अलग कर दिया। Many times we think sin as various bad things that a man does. और बहुत से बार हम ये सोचते हैं कि पाप तो ऐसी बुरे काम हैं जो कि मनुष्य करता है। Of course, many evil acts can contribute sinful life. और निश्चय बहुत से जो बुरे काम हैं जिसे हम देखकर कह सकते हैं कि ये तो पापमय जीवन There है। are many such definitions in the Bible. बाइबल में इसके बारे में ऐसी बहुत सी परिभाषाएं हैं। The Bible says बाइबल कहती है, the basic sin, 1 John chapter 3 verse 4. और ये तो बुनियादी पाप है, ये है पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 4 में जो पाया जाता है। When we commit sin, we are actually transgressing the law. जब हम पाप करते हैं तो सच में यहाँ पर हम परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसको तोड़ते हैं। 1 John chapter 5 verse 17. और पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 17 कहता है, All unrighteousness is sin. सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। The Bible says in James 4:17, याकूब 4:17 में बाइबल ये कहती है, if you know to do some good to someone and you don't do it, it becomes sin. अगर आप कुछ किसी के लिए भला कर सकते हैं और इसे नहीं करते हैं तो ये पाप है। So there are so many such thoughts expressed in the Bible. और इसलिए इस तरह के विचार बाइबल में बताए गए हैं। There is nothing called big sin, small sin. There is nothing called very great sin. And there is nothing called small initial sin. अब देखिए, इसलिए इस तरह से नहीं कह सकते कि एक छोटा पाप है या बड़ा पाप है या बहुत बड़ा पाप है, ये बिल्कुल बहुत ही छोटा पाप है, ऐसी कोई बात नहीं। It all sin is sin. यानी सब पाप तो पाप हैं। Sometimes people use some other words like this. They call sin weakness. और देखिए, कई बार पाप के लिए लोग दूसरे शब्दों का उपयोग करते हैं, कई बार वो इसे कमजोरी कहते हैं। Sometimes they say it is a big mistake that I've done. और कई बार वो कहते हैं कि मैंने ये सबसे बड़ी गलती की है। But sin is sin and God hates it. लेकिन पाप तो पाप है और परमेश्वर इससे नफरत करता है। But God's heart goes after you. लेकिन परमेश्वर का दिल तो आपके लिए है। His heart is crying for you to come back to him. और उसका दिल आपके लिए पुकारते रहता है कि आप उसके पास में वापस आए। That's why 2000 years ago, और इसीलिए 2000 साल पहले God sent his only begotten son Jesus Christ in search of us. परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमें खोजते हुए भेजा। He lived a sinless life. वो तो बिल्कुल पाप रहित जीवन जिया। The people who were close to him, जो लोग उसके बहुत ही निकट थे। in first epistle of Peter, पत्रस की पहली पत्री में हम देखते हैं chapter 2, अध्याय 2 the word of God says in verse 22, वचन 22 में परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, Peter the apostle was having close fellowship, who lived with Jesus, says he did not commit sin. पत्रस जो कि यीशु का बहुत ही करीबी चेला था, जो यीशु के साथ में रहता था, उसने कहा न तो उसने पाप किया। There was no guile found in his mouth. और उसके मुंह से छल की कोई बात नहीं निकली। John the apostle, प्रेरित यूहन्ना जो है, who moved with Jesus so close, जो यीशु के साथ में इतने करीबी रूप में चलता था, he used to rest his head on the bosom of Jesus. वो यीशु की गोद में अपना सिर रखा करता था। First epistle of John, यूहन्ना की पहली पत्री chapter 3, अध्याय 3 in verses 5, और वचन 5 में देखिए, he says,
In him is no sin. और उसने कहा इसलिए प्रकट हुआ कि पाप को हर ले, और उसमें कोई पाप नहीं था। Even his enemies could not really find fault with him. यहाँ तक कि उसके जो शत्रु थे वो भी उसके अंदर कोई दोष नहीं देख पाए। People who even crucified him had to find false accusations to be pressed on him. और जो लोग उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे उन्हें भी उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए उसके ऊपर झूठे आरोप लगाने पड़े। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और he बहनों, was tempted, he was tried, but he lived a sinless life. उसकी परीक्षा हुई, उसे परखा गया, लेकिन वो तो पाप रहित जीवन जिया। Hebrews 9:14 says, इब्रानियों 9:14 कहता है, with the help of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की मदद से Jesus presented his entire body as a sacrifice for us on the cross. यीशु मसीह ने अपनी पूरी देह को क्रूस पर हमारे लिए बलिदान के रूप में दे दिया। He carried all the sins of mankind upon himself. उसने सारी मनुष्य जाति के पाप को अपने ऊपर उठा लिया। 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों chapter 5 अध्याय 5 verses 21 says, वचन 21 इस तरह से कहता है, He who knew no sin was made sin for us. जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप ठहराया गया। First epistle of John यूहन्ना की पहली पत्री chapter 1 अध्याय 1 verse 7 says, वचन 7 कहता है Blood of Jesus will cleanse us from all sin. कि यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमें धोकर शुद्ध करता है। Hallelujah. हालेलुया। Today, whatever be the sin that is ruling you, आज के दिन जो कोई भी पाप आपके ऊपर में राज्य कर रहा है, maybe you may say it, I've inherited it through my generations, शायद आप ये कह रहे होंगे कि मेरी पीढ़ी के द्वारा मुझ पर ये आया है, or I am not able to stop getting angry. I'm always angry. I'm always using bad language. और मैं तो क्रोध के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाता हूँ और मैं हमेशा गलत शब्द या गंदे शब्द कहता हूँ। You need to know Jesus, for Jesus can break that yoke of sin in your life. आपको यीशु को जानना होगा क्योंकि यीशु आपके जीवन के ऊपर जो पाप का ये जुआ है उसे तोड़ सकता है। If you believe from your heart अगर आप अपने दिल से विश्वास करते हैं that Jesus died for you on the cross, कि यीशु आपके लिए क्रूस पर मरा, He carried all your sin. उसने आपके सारे पापों को उठा If you लिया। believe His blood has washed all your sins away, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि उसके लहू ने आपके सारे पापों को धोकर and if you शुद्ध turn your किया life over to Jesus, और आप अपना जीवन अगर यीशु को देते हैं the blood of Jesus will wash all the sins away. तो यीशु का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। Thereafter, और उसके बाद sin cannot have any dominion over you. पाप जो है वो आपके ऊपर में कोई भी अधिकार नहीं रख सकता है। Romans 6 verse 14 says that. रोमियो अध्याय 6 वचन 14 यही तो कहता है, The sin cannot have dominion over you because you come under the grace of God. पाप आपके ऊपर में कोई अधिकार नहीं रख सकता है क्योंकि आप परमेश्वर की अधीनता में आए, उसके अनुग्रह में आए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Today you need to taste the grace of God. आज आपको परमेश्वर के अनुग्रह का स्वाद लेना The होगा। Bible says law was given by Moses, और बाइबल कहती है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, but grace to obey that law came from Jesus Christ. लेकिन उस व्यवस्था को मानने के लिए जो अनुग्रह था वो तो यीशु मसीह के द्वारा आया। Through him we receive grace upon grace. उसी के द्वारा हमने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया है। That is what the scriptures say in John's Gospel chapter 1 और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 में वचन यही तो कहता है, verses 16 and 17 says that. वचन 16 और 17 यही तो कहता है। Today is the day where sin can be broken in your life. आज का ये दिन है जहाँ पर आपके जीवन में पाप पूरी तरह से तोड़ दिया जा Are सकता you है। addicted to evil habits and addictions? क्या आप बुरी आदतें और बुरी लतों में पड़े हुए हैं? You may have come to a position where you realize that they are ruling you. आप ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि वो आप पर अधिकार कर रहे हैं। Today Jesus can break that addiction. आज के दिन यीशु उन सारी बुरी लतों को तोड़ सकता है। He not only died on the cross, वो केवल क्रूस पर मरा ही he was नहीं, buried. वो गाढ़ा गया Third day, और तीसरे he दिन rose again from the dead. वो मुर्दों में से फिर से जी उठा। Along with sin, curses follow. और पाप के साथ साथ में श्राप भी आते हैं। If you turn with me to the book of Deuteronomy, अगर आप मेरे साथ निकाले व्यवस्था विवरण की किताब chapter 28, और देखिए अध्याय 28, if you read the first 14 verses, it is full of blessings. अगर आप इन पहले 14 वचनों को पढ़ते हैं तो ये तो पूरे आशीषों से भरे हुए हैं। But if you read from verses 15 right up to the last verse 68, it Agar- is full of
various curses. अगर आप वचन 15 से आगे इसके आखिरी वचन यानी 68 वचन तक आप इसे पढ़ते हैं तो ये तो अलग अलग तरह के श्रापों से भरा हुआ है। When you read this whole chapter, you come to understand the curse is almost opposite of the blessing. अगर आप ये पूरे अध्याय को पढ़ते हैं तो आप ये पाएंगे कि जो श्राप है ये तो पूरी तरह से आशीष के बिल्कुल उल्टे ही हैं। The earlier chapter, Deuteronomy 27, और इसके पहले का अध्याय यानी व्यवस्था विवरण अध्याय 27, if you read from verses 15 till the last verse, अगर आप वचन 15 से लेकर उसके आखिरी वचन तक पढ़ते हैं, various curses are listed. यहाँ पर अलग अलग श्राप बताए गए हैं। Whenever law is broken by man, the curse will follow. और जब भी मनुष्य व्यवस्था तोड़ता था तो उसके पीछे श्राप आता था। When man honors the law of God, the blessings will flow. और जब मनुष्य परमेश्वर के वचन का आदर करता था, उसकी आज्ञा का आदर करता था तो आशीषें आती थी। If you turn with me to the New Testament, there's an example there. अगर आप नए नियम में इसे देखेंगे मेरे साथ में तो यहाँ पर इसके लिए एक उदाहरण है। In Ephesians chapter 6, इफिसियों अध्याय 6 में हम देखते हैं verses 2 and 3. वचन 2 और 3 में, Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it might be well with thee, and thou mayest live long on the earth. अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। So sometimes if you break this law, और कई बार ऐसा होता है कि जब आप इन व्यवस्थाओं को तोड़ते हैं you at times dishonor your father or mother. तो ऐसा समय आता है जहां पर आप अपने माता पिता का अनादर करते, Instead of this blessing of long life, instead of this blessing of things being well with you, things can go opposite. तो इसके बजाय कि आप यहाँ पर दीर्घायु पाए और आपके साथ में सारी बातें भली हो, इसके बजाय कुछ आपके साथ में गलत होने लगता है। So knowingly or unknowingly, यानी जानबूझकर या फिर कहीं अनजाने में many a times we might have broken God's law. हमने कई बार शायद परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दिया है। As human beings, मनुष्य के रूप में we might be ignorant also about some law of God. हम परमेश्वर की कुछ व्यवस्थाओं के बारे में शायद हो सकता है कि हम अनजान हों। Many times the Bible says, particularly in Romans chapter 7, और देखिए कई बार बाइबल इसके बारे में बताती है और खास करके रोमियो अध्याय 7 वचन 11 में देखिए, verses 14 and 15. और यहाँ पर रोमियो अध्याय 11 वचन 14 और 15 में आप देखिए, For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. For that which I do, I love not. That what I would, that I do not. But what I hate, that do I. यहाँ पर रोमियो अध्याय 7 वचन 14 और 15 कहता है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं करता था। So when you read the law of God and the blessings that follow, और जब आप परमेश्वर की व्यवस्था को और उसके साथ आने वाली आशीषों को पढ़ते हैं, or you read the word of God, even the law of God, and the curses that would follow if we break it, अगर आप यहाँ पर परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ते हैं और उसे तोड़ने के बाद उसके पीछे जो आने वाले श्राप है उसके बारे में पढ़ते हैं, you can discern for yourself if it is right or wrong, whether a curse is following me or a blessing is following me. तो आप खुद इस बात को देख सकते हैं कि क्या ये सही है या गलत है, क्या मेरे पीछे आशीष आ रही है या फिर मेरे पीछे श्राप आ रहे हैं। But if you discern that a curse is following you, अगर आप इस बात को देखते हैं कि आपके पीछे कोई श्राप आ रहा है, there is good news through Christ for you. तो आपके लिए मसीह यीशु के द्वारा एक शुभ संदेश है। The Bible says बाइबल कहती है in Galatians chapter 3, गलातियों अध्याय 3 में verses 13, वचन 13 में, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। This is a quotation from Deuteronomy chapter 21-23. और ये तो व्यवस्था विवरण अध्याय 21 वचन 23 से यहाँ पर ये वचन का बताया गया है। So, according to the book Deuteronomy, it is a cursed person who will hang on the tree. अब देखिए व्यवस्था विवरण की इस किताब के अनुसार वो तो श्रापित व्यक्ति था जो काट पर लटकाया जाता है, Jesus is blessed of God. और यीशु तो परमेश्वर के द्वारा आशीषित था। He is the blessed Son of God, वो तो परमेश्वर का धन्य पुत्र था, a pure and holy person. वो तो बिल्कुल शुद्ध और पवित्र व्यक्ति था। Yet, like a cursed person, he hung on the cross. लेकिन फिर भी एक श्रापित व्यक्ति जैसे वो क्रूस पर लटकाया So गया। he carried the curse
of the law upon himself. तो उसने क्रूस का व्यवस्था का जो श्राप था उसने अपने ऊपर उठा लिया। So any curse that is following you, यानी कोई भी श्राप जो आपके पीछे आता है, even the curse of breaking the law, यहाँ तक कि व्यवस्था को तोड़ने का श्राप, through Christ you get complete deliverance. मसीह यीशु के द्वारा आप पूरा छुटकारा पाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is the same yesterday, today, forever. और यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। He is standing by your side right now. वो अभी इसी समय आपके बिल्कुल बाजू में खड़ा है His hand is stretched forth towards you. और उसका हाथ आपकी ओर बढ़ा हुआ है। If you will turn your life over to him, अगर आप अपना जीवन उसे देते हैं, all the curses will go. सारे श्राप जो है वो चले जाएंगे Blessings will come in. और आशीषें आएगी। You will be blessed. आप आशीष पाएंगे। God will bless the works of your hand. परमेश्वर आपके हाथों के कामों को आशीष देगा। All the blessings promised in your family, Psalms 128, will be fulfilled. भजन संहिता 128 के अनुसार आपके परिवार में जो कोई भी प्रतिज्ञा की गई हो, सारी प्रतिज्ञाएं पूरी You will होंगी। eat the labor of your hands. आप अपने हाथ की मेहनत के फल को खा Your पाएंगे। wife will be like a fruitful vine. आपकी पत्नी जो है वो एक फलवंत दाखलता जैसी होगी। Your children will be like olive plants round about your और table. आपके बच्चे जो आपके मेज के आसपास जैतून के पेड़ के जैसे होंगे। God's blessing will make you rich. He will add no sorrow to it. परमेश्वर की जो आशीष है वो धनी बनाती है और वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता है। Hallelujah. हालेलुया। The highest point of God's blessing, परमेश्वर की आशीषों की जो सबसे बड़ी ऊंचाई है, if you come with me to Deuteronomy 28, अगर आप मेरे साथ देखें व्यवस्था विवरण अध्याय 28, when you come to the 13th and the 14th words, जब आप यहाँ पर 13 और 14 वचन को देखते हैं, the Bible says God will make you the head and not the tail. बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपको पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराएगा। You will be above and never beneath. और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। In every situation, you will be in a position where you will rule, where you will not be oppressed. हर एक परिस्थिति में आप एक ऐसी दशा में रहेंगे जहां पर आप राज्य करने वाले होंगे, आप सताए नहीं जाएंगे। We see this in the life of the Old Testament Joseph. हम पुराने नियम में यूसुफ के जीवन में इस बात को देखते हैं। Joseph stood before Pharaoh, यूसुफ जो था वो तो फिरौन के सामने खड़ा हुआ and the Bible says God lifted Joseph, and he was great prime minister of Egypt. और बाइबल कहती कि परमेश्वर ने यूसुफ को उठाया और वो मिस्र में एक बहुत ही अच्छा ऐसा प्रधानमंत्री बन गया। And the scripture says like this और वचन इसी तरह से कहता है in Genesis उत्पत्ति में chapter 40. अध्याय 40 में There was a situation through which Pharaoh meets Joseph. एक ऐसी परिस्थिति थी उसके द्वारा यहाँ पर फिरौन जो है वो यूसुफ से मिलता है। When you come to the next chapter, 41, और फिर अगले अध्याय में जब आप देखते हैं अध्याय 41 में, God permits Joseph and Pharaoh to meet. और यहाँ पर परमेश्वर अनुमति देता है कि यूसुफ और फिरौन मुलाकात करे। And when Pharaoh meets Joseph face to face, और जब फिरौन जो है वो यूसुफ से आमने सामने मिलता है, according to Genesis 41:38, उत्पत्ति अध्याय 41 वचन 38 के he अनुसार, says, "Can we find a one as this man, a man in whom the Spirit of God is?" वो फिरौन कहता है कि हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, क्या ऐसा पुरुष हमें मिल सकता है? Few hours back, बस कुछ घंटों पहले, Joseph was a prisoner कुछ घंटों पहले यूसुफ तो एक कैदी था, because he was faithful to God. क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार था। He never broke the law of God. उसने परमेश्वर की व्यवस्था को कभी नहीं The तोड़ा blessings followed wherever he went. और वो जहां भी गया आशीषें उसके पीछे आती When he गई। was a slave, जब वो एक गुलाम था, God blessed the house of his master. परमेश्वर ने उसके स्वामी के घर को आशीष दी। When he was a prisoner, जब वो एक कैदी था, it was clear that God was with him in the prison. ये तो पूरी तरह से स्पष्ट था कि परमेश्वर उसके साथ में जेल में था। And the scriptures say, और वचन कहता है Pharaoh took his ring off his fingers, his signet ring, and put it in the finger of Joseph. Verse 42. वचन 42 से कहता है, तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया और उसने उसे अधिकारी ठहराया। Verses 43, he became the ruler over the land of Egypt. वचन 43 कहता है कि वो मिस्र के ऊपर में वहां पर प्रधानमंत्री So हो he गया, was made the head and not the tail. यानी वो सिर बनाया गया
पूछ नहीं। He was above and never beneath. वो ऊपर था, कभी नीचे नहीं रहा। I want to encourage you today. आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता Are you हूँ। struggling with some sin? क्या आप किसी पाप से लड़ रही हैं? Or do you discern some curse following you? या आपको ऐसा लगता है कि कोई श्राप आपके पीछे आ रहा है? You seem to get blessed, but before you can taste the blessing, it is all discipline. ऐसे लगता है कि आप आशीष पा रहे हैं, लेकिन इसके पहले कि आप आशीष पाए सब कुछ दूर चले जाता है। You need Jesus today. आज आपको यीशु की जरूरत है। Turn your life over to Jesus today. आज अपना जीवन आप यीशु को दे I'm दें। going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Holy Father, bless the precious viewers who heard the word today. पवित्र परमेश्वर, यहाँ पर जो दर्शक इन्होंने वचन जो सुना, इन्हें आशीष दे। I pray that they be delivered from all curses. मेरी प्रार्थना है कि हर एक श्राप से ये छुटकारा पाए। Every bondage of sin will be broken over their life. पाप के हर एक बंधन इनके जीवन पर से टूट जाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन।